संजय, ऐसा है जी। कि प्रशासन जो है वो कहने को आपका प्रजातंत्र है, हम हाँ, और आप जो है गुलामी में जी रहे हैं। बिल्कुल सही बोला आपने कि हम तो गुलाम हैं। नहीं, गुलाम हैं आप, उसका बहुत साधारण रीजन है। एक तो जो हाँ, अंग्रेजों ने गुलामों के लिए नियम कानून बनाए थे वो सब आपके ऊपर थुपे हुए हैं। बिल्कुल। जो बादशाही व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी जिसमें वो किसी भी इनोसेंट को फांसी पे चढ़ा देते थे, वही व्यवस्था आपके ऊपर आज भी थुपी हुई है। और जी, इन बिल्कुल। 75 सालों में यदि कोई हमने अमेंडमेंट किए हैं तो उसमें उस हुँ, बादशाही व्यवस्था को और पावर दे दिए हैं, तो उसके जी, सामने आप गुलाम हो गए कि नहीं हो गए? बड़े बिल्कुल गुलाम हो हो गए। गए हैं। और जो जीत रहा है वो, हुँ, जो आपके वोट से जीत रहा है वो आपके वोट से तो जीत रहा है लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जी, पॉलिटिकल पार्टी धूर्त लोगों को टिकट दे रही है, जो ज्यादा पैसा दे देगा उसको टिकट दे देंगी, अपने नेताओं के बच्चों को टिकट दे देंगी। दूसरी बिल्कुल, पार्टी के आए हुए दल बदली लोग जो अपने लाभ के लिए आए हुए हैं उनको टिकट दे देंगी। राइट। फिर जो है बिल्कुल, जाति और धर्म के आधार पर भी अयोग्य लोगों को टिकट देती है, क्योंकि योग्य लोगों से इन्हें डर लगता है, क्योंकि वो इनके बिल लिए चुनौती बन जाएंगे। बिल्कुल, इस बात से आप सहमत हैं? और सहमत हूँ मैं इस चीज़ से। आजकल अपराधियों को भी टिकट दे रही हैं। दूसरी बात मैंने एक चीज़ देखी है सर, हाँ। कि आप अगर थर्ड क्लास से हो या मीडियम हो या जो भी है, हाँ। हाई क्लास का इंसान है उसका घर नहीं तोड़ा जाता है। अगर पार्टी से जुड़ा है, बीजेपी से या कांग्रेस से या किसी भी पार्टी से, उसका घर नहीं तोड़ा जाएगा। आम आदमी का घर तोड़ा जाता है, कोई भी अगर क्राइम करता है तो देखो, सर क्राइम तो ये क्राइम तो सब कोई भी, सर ये, एक मिनट, हाँ हाँ, क्राइम तो सब बराबर है। बिल्कुल ठीक तीन है। सौ चौवन का हुआ, 376 का हुआ, मारपीट का हुआ, 304, वो जो भी है धाराएं हैं, 323, 252, जो भी धाराएं हैं, आपसे ज्यादा तो नहीं जानता। हम्म। लेकिन अगर क्राइम है तो सबके लिए बराबर है ना। ठीक बात है अगर मैं संजय। किसी कलेक्टर या एसपी से अगर बदतमीजी करता हूँ तो क्राइम तो मैंने किया है ना। बिल्कुल ठीक। मेरा भी घर टूटना चाहिए। ये कैसा है कि अगर कलेक्टर से किसी नेता के अगर टचिंग में है, उसने अभद्रता की है, बदतमीजी की है, तो उसका घर नहीं टूटेगा, केवल नॉर्मल इंसान का घर क्यों टूटेगा? क्योंकि ये घर तोड़ने की व्यवस्था जो है दिखाऊ है, और इसके माध्यम से भी भय पैदा किया जा रहा है। मैं वही चीज देख रहा हूँ ग्वालियर में। मैं सर ग्वालियर में रह रहा हूँ, हाँ तो हाँ। ग्वालियर में 376 की कायमी हुई है और जेल गया है इंसान। उसका हम्म। घर होटल नहीं तोड़ा है क्योंकि वो बीजेपी पार्टी को बिलोंग करता है। ठीक बात है। अन्य तो पार्टी उसका घर नहीं तोड़ा है। और आम इंसान का अगर 354 भी लग गई तो उसका घर टूटेगा। अगर किसी पुलिस वाले से मेरी बहस हो गई तो मेरा घर टूटेगा। ये कौन सा नियम है सर? इससे तो क्राइम फ्री नहीं होना है और क्राइम बढ़ेगा इससे तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल 200% आप ठीक बात कह रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। इसलिए हम कह रहे हैं कि गुलामों के नियम कानून व्यवस्था बदलना पड़ेगी। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिनमें से अधिकांश लोग अनपढ़ गंवार हैं, ना इनका चरित्र है, अपराधी ऊपर से हैं, इनके रहते जो है एक अच्छी व्यवस्था आपको मिल ही नहीं सकती है। लिहाजा चंद्रगुप्त बनिए, लोगों को जोड़िए, और फिर सर बिना। आपके आदेश का ही फॉलो करते हैं हम लोग तो। हाँ हाँ। और आप जिस रास्ते पे हैं भगवान करे कि उस रास्ते पे अच्छा हो। लेकिन सर कुछ चीजें देखते हुए क्या देखते हैं कि किसी गरीब के साथ अन्याय हो रहा है और अच्छे पैसे वाले के लिए अन्याय नहीं हो रहा है तो दर्द होता है ना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो बाहुबली जो है आपको तंग हेलो। करता है। मैंने कहा बाहुबली आपको तंग करता है। हेलो। हेलो। सुन पा हाँ रहे सर। हैं आप? आवाज आ रही हाँ है? सुन रहा, आ हाँ। रही है, आ रही है। तो ये जो बाहुबली है वो आपको दबाने के लिए ये सब प्रयोजन करता है, जिससे आपकी संपत्ति पे कब्जा कर सके, आपके ऊपर दबाव बना सके, आपसे चंदा वसूल कर सके। तो ये सब घिनौनी रणनीतियां हैं। इन्हीं सब के विरुद्ध तो लड़ाई है। अपराध मुक्त भारत, साइबर क्राइम मुक्त भारत, कर मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। सर चरम। एक छोटा सा निवेदन ये भी है। हाँ मैं अभी बाहर था उस समय पे, हाँ हाँ।
एक आईपीएस ऑफिसर प्रोविजनल पीरियड है ग्वालियर में, मुरार में सीएसपी है, हाँ हाँ ऋषिकेश मीणा, हाँ हाँ जिसको मेडिकल कॉलेज से छात्र हाँ हाँ जो एमबीबीएस कर रहे हैं, हाँ हाँ उनने किडनैप किया, उसका मोबाइल छुड़ाया, बालने सेट छुड़ाया, पिस्टल छुड़ाई। हाँ हाँ। उन 8-10 लोगों के खिलाफ उनके मकान क्यों नहीं गिराए? और ये कि आईपीएस अधिकारी पे तुमने हमला किया है, उनको मारा पीटा है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? उनके घर क्यों नहीं गिराए? आम आदमी अगर एक सिपाही से लड़ता है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करते हो। इसलिए क्राइम फ्री भारत का कहना है बिना भेदभाव के एफआईआर भी दर्ज होना चाहिए, 15 दिन के अधिकतम समय में चालान भी पेश होना चाहिए, वो भी अकाट साक्ष्यों के साथ, और वो भी क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के तहत, और फिर 30 दिन के अंदर अधिकतम अवधि में बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो व्यवस्था के तहत जो है ना कोर्ट ट्रायल होना चाहिए। और फिर डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से अधिकांश अपराधों को घटित होने के पहले रोका जाए, और जब आपके डिजिटल चित्रगुप्त को सब कुछ मालूम है तो फिर हमें उसे रिहैबिलिटेट करके अपराधी क्यों बने रहने देना है। तो हमें एंड टू एंड सॉल्यूशन की बात सोचना चाहिए। आज की व्यवस्था में तो एंड टू एंड सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि आपके जो है ये खुद ही लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो अपराधी हैं। आपके पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं 42% उनके अपने एफिडेविट के अनुसार वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं। 29% के विरुद्ध तो जघन्य अपराध हैं, हत्या, डकैती, लूट, सही बात किडनैपिंग, है। रेप। तो इन राजसत्ता में बैठे लोगों को 137 करोड़ लोगों में अच्छे चरित्र के लोग नहीं मिल रहे हैं। सर तो अब क्या इसलिए बोलें, इसलिए इसलिए कुछ नहीं बोलना नहीं है, ना बोलना है ना कुछ कहना है। आप जो है उससे क्राइम फ्री भारत ऐप से जुड़ गए हैं कि नहीं जुड़े हैं? मैं जुड़ा हूँ सर आप। नहीं, क्राइम फ्री भारत ऐप के माध्यम से, मिशन से। उससे तो मैंने देखा नहीं है सर, मैं जुड़ जाऊंगा। मैं फिर भी अभी नहीं जुड़ा भेजता हूँ। हूँ, और उसमें जो है आप यदि अपने परिवार के लोगों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, अपने सर्कल के लोगों को, व्यापारी मंडल के लोगों को, इन सबको यदि आप जोड़ेंगे तो आसानी से आपके बहुत हाई प्रतिष्ठा पॉइंट पहुंच जाएंगे। तो आगे चल के बिना मांगे आपको टिकट भी मिलेगा, बिना खर्चे के आप जो है ना चुनाव भी जीत पाएंगे, और आगे चल के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी बनने की संभावनाएं रहेंगी। वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने प्रतिष्ठा पॉइंट हासिल किए। सर मेरी खुद की इच्छा तो आजकल ये होती है कि इस समय पे अगर अच्छी पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है। कोई अच्छी बच्ची नहीं है, घटिया पार्टी है जो देशद्रोही ताकतों से जो है ना हाथ मिलाती है, जो गोल टोपी लगाकर जो है ना मुस्लिम के घर जाके 1 करोड़ देती है। क्यों भाई, हिंदियों ने क्या बिगाड़ दिया है? सभी को 1 करोड़ बांट दो यदि आपके खीसे में है तो। जो सही बात है। जो सुसाइड करने वाले को शहीद कह के उसको घर में 1 करोड़ दे आती है, तो शहीद करने वाला, जो यदि सुसाइड करने वाला, आत्महत्या करने वाला आपके लिए शहीद है, तो ये तो शहीद की तौहीन कर रहे हैं आप। तो ये कोई वो नहीं है। अभी भाई साहब जो है ना गए वहां पे अहमदाबाद में, तो 80,000 करोड़ की फ्रीबी जो है ना घोषणा कराए। इनके पिताजी की है। क्या अच्छा है इनमें? नहीं नहीं, क्या अच्छा है? उन्होंने दिल्ली में जो है ना हर गली गली, कोने कोने में दारू की दुकानें खुलवा दी, जिससे आप दारूखोर बन जाएं, तो दारू की बोतल से हम जीत जाएं। सर दारू की दुकान है तो हर जगह, एमपी में देख लो आप। तो ये इसलिए देखिए, दारू की दुकान है और गरीब होना, ये दोनों बहुत जरूरी है। एक और चीज है, एमपी के अंदर जितनी महंगी दारू है उतनी ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं, आपके संविधान में लिखा हुआ है कि आप जो है स्टेट पॉलिसी के तहत, डायरेक्शन के तहत हर सरकारें कोशिश करेंगी कि दारू की दुकानें ना हो, दारू ना पी जाए। ये आपके संविधान में लिखा है। क्योंकि दारू है, लेकिन सर उमा भारती जी ने पहले भी बोला था, अभी भी बोला था, लेकिन इस बात को कौन मान रहा है? आप किन नेताओं की बातें क्यों करते हैं? ये सब नेता एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है ना? ये सभी नेता जो है एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे कोई भी हो। लिहाजा जो है अब जो है युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, गरीब नारायणों को आगे बढ़ाया जाए, और वरिष्ठ नागरिकों को आगे बढ़ाया जाए, राइट। और जो व्यक्ति अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करेगा, लोगों को जोड़ेगा, और आगे चल के छत पे खड़ा होकर थाली बजाकर, दीपक जलाकर अपने चुने हुए नेताओं से कहेगा कि ये काम करो, नहीं तो आपको जो है ना पराजित कर देंगे,
और यदि वो वैसा नहीं करेगा तो हम स्वयं उसे पराजित करके, और वो भी बिना खर्च किए हुए, उनकी जमानतें भी जब्त होंगी और फिर पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर ये गुलामों के नियम कानून व्यवस्थाएं बदल दी जाएंगी, कर मुक्त भी कर दिया जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भी कर दिया जाएगा। और ये बहुत आसानी से संभव है। इन दुष्ट नेताओं की नीयत नहीं है, इसलिए ये लचर व्यवस्था यहाँ है, क्योंकि वो स्वयं अपराधी हैं। वो एक अच्छी व्यवस्था क्यों चाहेंगे? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे क्या? वो तो नाटक करने के लिए, दिखाने के लिए कुछ कुछ करते रहेंगे। सही बात है। तो संजय, मैं आपको वो लिंक भेजता हूँ, आप उसे जुड़िए। नंबर 1, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हर दिन 2 वीडियो देखिए उसके, उस पर कमेंट लिखिए। सर मैं एक बार आपसे मिलना चाहूंगा। हाँ, तो आप मिल लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? हेलो। हाँ, मैंने कहा क्या दिक्कत है उसमें? हेलो। हाँ, आपको आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आपको आवाज आ रही है क्या? हेलो। आपको आवाज आ रही है क्या? हेलो। 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 हाँ, वो संजय, आपको हमारी आवाज नहीं मिल रही है, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। आप आ जाइएगा और हम लोग बैठ के बात भी करेंगे। चलिए, जय हिंद।